तो मैं सत्यम मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल टेस्टी लर्नर्स में आप सभी भाई बहनों दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज मैं हिंदी पेडोलॉजी लेके आया हूं। हिंदी पेडोलॉजी में कह सकते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं दोस्तों कि जो कि आपके 9 जनवरी के होने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों अर्थात कह सकते हैं कि सेकंड फेज के लिए दोस्तों अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, क्योंकि सभी प्रश्न जो हैं आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यहाँ कह रहा है कि बहुभाषिता हमारी पहचान भी है और हमारी, दोस्तों यहाँ पे खाली स्थान दे रखा है, यहाँ पे आपको फिल करना है। कह रहा है कि और हमारी अभिन्न अंग भी है। तो यहाँ बता दें कि इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा कि बहुभाषिता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। ठीक है, तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। करा है कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, करा कि अकादमिक सत्र शुरू होने के 2 माह बाद तक भी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? दोस्तों एकेडमिक सत्र शुरू हो चुका है और 2 माह बीत भी गया और कक्षा 4 के विद्यार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तकों का प्रबंध है या उपलब्ध नहीं कराई जा सके हैं। तो ऐसे में जो शिक्षक हैं दोस्तों उनको क्या करना चाहिए? श्रवण एवं वाचन कौशल का अभ्यास करवाते रहें, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक अपने आप खरीदने के लिए प्रोत्साहित करें, भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करें, पाठ्य पुस्तक के उपलब्ध होने तक पठन लेखन की प्रक्रिया आरंभ न कराई जाए, भाषाई क्षमताओं का विकास करने के लिए अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करें। ठीक है दोस्तों, यही इसका राइट जवाब होगा कि जब तक पुस्तकें नहीं आ जाती हैं तब तक शिक्षक को चाहिए कि वह भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की जो पाठ्य पुस्तक है दोस्तों उसका प्रयोग करते रहें। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि भाषा शून्य से विकसित नहीं होती है। भाषा जो होती है वो शून्य से विकसित नहीं होती है। इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए सामाजिक अंतःक्रिया अनिवार्य है। क्या दोस्तों अनिवार्य है? सामाजिक अंतःक्रिया। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा या कह सकते हैं कि ई वाला हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों एक चीज़ और बता दें, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून, विज्ञापन आदि बच्चों की भाषा क्षमता विकास में, दोस्तों प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि जो शामिल किया जाता है दोस्तों उससे बच्चे की भाषा क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है कि ये जो कार्टून, भाषण या विज्ञापन आदि बच्चों की भाषा क्षमता विकास में सहायक होते हैं कि अनुपयोगी होते हैं या निरर्थक होते हैं या बाधक होते हैं? तो सभी क्या होते हैं दोस्तों? सहायक होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? सभी भाषाई कौशल पाठ्य पुस्तक से ही विकसित होते हैं। कोई भी भाषाई कौशल अंतः संबंधित नहीं होते। सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित होते हैं। सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा कि भाषाई कौशल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सभी भाषाई कौशल जो होते हैं क्या होते हैं? अंतः संबंधित होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है? भाषण, वाद विवाद और कविता पाठ में भाग लेना, भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम मानना, गणित के पाठ्य पुस्तकों के अनुरूप हिंदी संख्या जानना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और वचन की शुद्ध पहचान करना। दोस्तों आपको बता दें कि इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है कि भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने के माध्यम के रूप में मानना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक संज्ञा पढ़ाते समय संज्ञा की परिभाषा बताती है, इसके बाद उससे संबंधित उदाहरण समझाती है। अध्यापिका व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि का उपयोग कर रही है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका ये कि प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापिका संज्ञा पढ़ाते समय पहले संज्ञा की परिभाषा बताती है।
कहने का मतलब है कि पहले नियम को बता देती है, उसके बाद उसके उदाहरण को समझाती है। तो इसमें दोस्तों कौन सी विधि होगी? निगमन विधि होगी। कौन सी? निगमन विधि होगी कि नियम से लेके उदाहरण की तरफ। और दोस्तों अगर पहले आपको उदाहरण बता दिया जाता फिर नियम बताया जाता तो क्या हो जाती? आगमन विधि हो जाती। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। देखिएगा कि भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है, जिसमें सर्वाधिक योगदान किसका है? राष्ट्रीय समाचार पत्रों पत्रिकाओं का, बाल साहित्य की पुस्तकों का, विभिन्न प्रकार की कविताओं का, विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक गतिविधियों का। तो भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र ही विस्तृत होता है, जिसमें सर्वाधिक योगदान किसका है? बाल साहित्य की पुस्तकों का। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत किसने संबंधित है? चोमस्की से, पियाजे से, स्किनर, वाइगोस्की। दोस्तों आपको बता दें कि भाषा अर्जन क्षमता जो है वो किससे संबंधित है? चोमस्की से संबंधित है। तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना, कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना, कहानी का अंत बदलवा देना, कहानी पर आधारित व्याकरण समझना। यही दोस्तों इसका राइट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। कह रहा है कि जब बच्चे भाषा से मिलते कोई विषय पढ़ते हैं तो वे केवल अवधारणा ही बना पाते हैं, केवल विषय ही पढ़ते हैं, साथ साथ भाषा भी सीखते हैं और साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जब बच्चे भाषा से मिलते या मिलते जुलते कोई अन्य विषय भी पढ़ते हैं तो साथ साथ भाषा भी सीखते रहते हैं। तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि बच्चों की भाषा विकास के लिए जरूरी है कि बच्चों का भाषा विकास तभी होगा जब बच्चों को अनुकरण के लिए प्रोत्साहित किया जाए, किसी अनुकरण करके सीखें। भाषा प्रयोग के अवसर देना। दोस्तों जहाँ पे बच्चों को अवसर देने की बात आ जाए, समझिए कि सब आंसर गलत है, वही आपका राइट जवाब हो जाएगा कि भाषा प्रयोग के जितना ज़्यादा बच्चा जो है भाषा का प्रयोग करेगा उतना ज़्यादा वो भाषा उसका विकसित होगा और उतना ज़्यादा उसके भाषा विकास में सुधार भी होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चे की सृजनात्मकता अभिव्यक्ति की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक प्रभावी है? खान पान के मामलों में स्थानीयता का क्या अर्थ है? लेखक खान पान के बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है? खान पान में बदलाव के कौन कौन से फायदे हैं? लेखक खान पान के बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है? घर में बातचीत करके घर में बनने वाले पकवान के बनने की प्रक्रिया बताइए। दोस्तों उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सृजनात्मकता व्यक्ति की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक प्रभावी होगा? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह है दोस्तों, यह जरूर है क्या है? मतलब कि अगर बच्चा जो है अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात को कहता है तो क्या है कि स्वाभाविक है? ऐसा कहना स्वाभाविक है या विचारणीय है या निंदनीय है या अनुचित है? दोस्तों आपको बता दें कि अगर हिंदी भाषा में बच्चा अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा में अपनी बात कहता है तो क्या है? स्वाभाविक है। ठीक है दोस्तों, राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि बच्चों की भाषा संबंधित सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को कक्षा में स्थान दें। बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें। बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दें। दोस्तों आपको बता दें कि हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि बच्चों की भाषा संबंधित सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? संदर्भ के अनुसार
अनुसार लगाकर पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। चित्रकारी को स्वयं के व्यक्ति का माध्यम मानना चाहिए। बच्चों की भाषा स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना चाहिए। सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। ये दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, कि इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, कि सुनी सुनी बात का ज्यों का त्यों दोहरा देना ये कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे करा है कि दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला अच्छा हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, आप क्या करेंगे? उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे, बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, उसे डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग न करे। दोस्तों जहाँ पे डांटने की बात आ जाए वो तो निगेटिव हो गया, इसको तो काट दीजिए। सिर्फ 3 ऑप्शन बचता है, इसमें से जो राइट आपका जवाब होगा कि उसकी भाषा को समझने की क्या करेंगे? प्रयास या कोशिश करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कराए कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार क्या है? लेखन, सुनना, अक्षर ज्ञान या संप्रेषण। भाषा का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है दोस्तों कि संप्रेषण करना, अर्थात बातचीत कर सकना, अपनी बात को कहीं पे कह सकना। ठीक है दोस्तों, वही भाषा का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, करा है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर का आधार नहीं है, सांस्कृतिक, कुशलता, स्वाभाविकता या सहजता। तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर का आधार क्या नहीं दोस्तों? कुशलता नहीं है। तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कह रहा है कि भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता? व्याकरण विधि में, अनुवाद विधि में, सूत्र विधि में या प्रत्यक्ष विधि में। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा कि भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है, तो ये क्या है? प्रत्यक्ष विधि है। ठीक है, कौन सी विधि है? प्रत्यक्ष विधि है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कह रहा है कि भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि भाषा शिक्षक की भाषा का पूर्ण ज्ञात हो, भाषा शिक्षक बच्चों के उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दें, भाषा शिक्षक की बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से लें, स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा जो हो दोस्तों, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि जो भाषा शिक्षक है दोस्तों उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए? भाषा प्रभावी होनी चाहिए, मतलब उसको अपनी भाषा का अच्छा ज्ञान हो और उसके साथ साथ बाल मनोविज्ञान या मनोविज्ञान का भी उसको ज्ञान हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। कह रहा है कि समावेशी कक्षा दोस्तों आपको पता है कि ऐसी कक्षा जिसमें सामान्य और भिन्न योग्य बच्चों के लिए एक ही जगह पे पढ़ाया जाए दोस्तों, एक ही ऐसा माहौल हो, वही क्या कहलाता है? समावेशी कक्षा कहलाती है। कि इसमें से क्या राइट जवाब होगा इसका? बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं को पहचान करना, बच्चों को विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराना, विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना, बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना। दोस्तों कह रहा है कि समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी क्या नहीं होगी? ठीक है, क्या नहीं होगी? कि बच्चों का आकलन करते समय अति उदार होना। ठीक है, तो यही इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है? अनुकरण पर, रचनात्मक पर, भाषा प्रयोग पर, अभिव्यक्ति पर। तो भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है? भाषा अभिव्यक्ति पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कह रहा है कि भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है सीखने को विस्तार देना, कापियां भरना, बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना, अभिभावकों को प्रसन्न करना। तो भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में जो गृह कार्य दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? क्योंकि सीखने का विस्तार हो सके दोस्तों, इससे बच्चा जो है उसके सीखने की गति है या उसमें सीखने का अच्छा विस्तार हो सके। ठीक है, चलिए आगे।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं। बच्चे स्कूल में मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं। तो आपको बताएं दोस्तों कि भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। बच्चे स्कूल आने से पूर्व अपनी भाषाई पूंजी से क्या होते हैं, लैस होते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। यह एक सहज प्रक्रिया है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है कि बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। तो यही इसका राइट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि पढ़ने का प्रारंभ कविताओं से होना चाहिए, कहानियों से होना चाहिए, वर्णमाला से होना चाहिए या अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि पढ़ने का प्रारंभ जो है अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर डी है या 4 कह सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उपदेश नहीं है। दोस्तों पाठ के अंत में जो अभ्यास और गतिविधियां दी जाती हैं उसका उपदेश इसमें से क्या नहीं है। कि बच्चों के उत्तर सरलता से याद करवा देना। दोस्तों आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जहाँ पे याद करना, रटना या दबाव देना, दोस्तों ज़बरदस्ती से कोई चीज़ करवाना, वो सभी क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो यही नेगेटिव ही जवाब आपसे पूछ रहा है। तो इसका पहला ही जवाब जो है प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवा देना, यही इसका राइट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि कविता, कहानी, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं। तो कविता, कहानी और गीतों और नाटकों के माध्यम से जो बच्चे होते हैं अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। दोस्तों राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। इसी के साथ फिर मैं मिलूंगा दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।